अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ मगन होंगे। आए अपने आज के इस व्लॉग का करते हैं बाकायदा आगाज। और आज कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम भी नहीं है, व्लॉग इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाते, मुख्तसर सा व्लॉग बनाएंगे, छोटा सा व्लॉग, शॉर्ट्स व्लॉग होगा, साफ सुथरा व्लॉग होगा। तो आज मेरा इरादा ये है कि आज करना है हमने भी, घर में बनाने हैं गमले वगैरह। काफी टाइम हो गया है और इस बात को हम सोच रहे थे, मौका नहीं मिल रहा था। तो आज गमलों की जो है वो कुछ जहन में बात आ गई थी, तो मैंने कहा कि आज बनाते हैं गमले। तो गमले लेते हैं, पौधे लेते हैं, फिर उनको कलर वगैरह करना है, काफी सारे काम हैं। तो शॉर्टकट ब्लॉग बनाते हैं ये इंशाल्लाह आज। तो आए अपने आज के ब्लॉग का करते हैं हाल। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। समझ रहे हैं ना? तो मिलते हैं इंशाल्लाह आगे ब्लॉग में। जी व्यूअर्स, अपना काम स्टार्ट करने से पहले मैं जैसे ही घर से बाहर कदम रखा मैंने, तो सामने एक मंजर मैंने देखा। पहले तो मोबाइल मेरे पास नहीं था, फिर मैं अंदर आया मोबाइल लेने के लिए। तो ये देखें, अमीरी गरीबी ये मेरे रब के अख्तियार में है, मेरे और आपके बस की बात नहीं है। लेकिन ये एक रेडी वाला भाई है जो बिरयानी बेचता है। और अभी आप सामने दीवार पर देखें, कौवे बैठे नजर आ रहे होंगे, तो इसने एक शापर बिरयानी का खोल कर इस दीवार के ऊपर इन कौवों को डाल दिया है। तो मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं किसी तरीके से जाऊं और इस बंदे की कुछ ना कुछ हेल्प करूं, लेकिन पाँव मेरे नंगे थे, नीचे गली में उतर नहीं सकता था। और जितना मैंने कहा मैं अंदर जाऊंगा, घर से चप्पल पहन के बाहर आऊंगा तो ये चला जाएगा। बहरहाल फिर शायद इसकी जो वो नेकी थी वो भी कह ये समझा कि शायद ज़ाया हो गई है। मैंने वीडियो वगैरह इसकी बनाई थी, मैं इसको बताना नहीं चाहता था। तो ये आप देख सकते हैं मनाजिर। अब जनाब हम पी रहे हैं चाय, और चाय पीने के बाद इंशाल्लाह हम करेंगे जी अपना काम शुरू। ये आप देख सकते हैं जी, मेरी भांजी और नुमान खान स्वाति वो भी बैठे हुए चाय एंजॉय कर रहे हैं। सामान वगैरह ये देखें सब हम ले आए हैं और अभी करने लगे हैं अपना काम शुरू। तो मैं कहा जी काम शुरू करने से पहले थोड़ी सी एनर्जी होना ज़रूरी है। तो ये मिट्टी वगैरह हमने मिक्स कर ली है एक बड़े से टब के अंदर। उसके बाद बाल्टियों में मिट्टी डालनी है और जालियां हैं यहाँ पे, उनमें मिट्टी हमने डालनी है। हमने बहुत सारे पौधे हैं वो भी लगाने हैं, साथ धनिया पुदीना ये भी हमने कहा जी ये भी लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं गमले हम ऑलरेडी ले आए हैं। और बस ये उसके बाद फिर नर्सरी गए, नर्सरी से ये मिट्टी लेके आए। मिट्टी लेकर आने के बाद फिर एक लीमू और एक मोतिये का जो दरख्त था उसको हमने बड़ी बाल्टियों में लगाने का इरादा कर लिया, उनके लिए गमले नहीं लेकर आए। अभी करते हैं जी इस मिट्टी को मिक्स वगैरह और फिर इसको बाल्टियों में बाकी जालियों वगैरह में डाल लेते हैं। इसमें धनिया पुदीना भी लगाते हैं, मिर्चें हम हरी मिर्चें लेकर आए हैं वो भी लगाते हैं, और साथ साथ इंशाल्लाह आपको एंजॉय भी कराते रहेंगे। ये हमारे ऊपर इंस्पेक्टर जनरल बनकर खड़ी हैं जी मेरी प्यारी सी बांजी। इसको मौका मिले तो ये इसी में से मिट्टी उठाकर खाना भी शुरू कर लेती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं लीमू का सॉरी मोतिये का पौधा जो है हमने इस बाल्टी में रख दिया है। अब मज़ीद मिट्टी डालेंगे इसके ऊपर और फिर इसके ऊपर डालेंगे पानी। ये मनाज़र सारे लाइव आपको दिखा रहा हूँ जी, इसे आप देख सकते हैं। ये आगे हमारा नींबू का पौधा, नींबू का पौधा भी इसी तरह बाल्टी के अंदर रख देंगे और उसके बाद इस पर भी मज़ीद मिट्टी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से छुप जाए, जड़ें इसकी महफूज रहें। और उसके बाद इसको भी साइड पर रख कर इसमें पानी ऐड कर देंगे। भाभी इसके लगाने के बाद इंशाल्लाह फिर अपने बाकी छोटे गमलों की तरफ आते हैं, क्योंकि ये बड़े दो दरख्त थे और ये गमलों के अंदर नहीं थे, तो हमने कहा पहले इनका काम निपटा लेते हैं और उसके बाद छोटे गमलों की तरफ आते हैं। तो उनको कलर वगैरह भी करना है, फिर उनको तरतीब से रखना भी है। तो देखते हैं, जो काम आज हो जाता है वो आज कर लेंगे, जो रह गया तो वो इंशाल्लाह कल करेंगे। बाकी ये लीमू का दरख्त भी हमने बाल्टी के अंदर लगा दिया है और उसके बाद आप लोगों से मुझे अप्रिसिएशन भी चाहिए। ये देखें मेरी बांजी, इसका भी जहाँ तक बस चलता है ये भी मिट्टी में खूब हाथ मारती है, और जब हम अपने ध्यान में होते हैं, अपने काम में लगे होते हैं, तो ये हाथ साफ कर लेती है और थोड़ी सी मिट्टी मुंह में डाल लेती है। बच्चे पता नहीं, ये आप मुझे बताएं ना, बच्चे मिट्टी क्यों खाते हैं? ये अजीब सीन होता है। जो भी खैर मिट्टी, जो चीज़ बच्चों को मिलती है वो मुंह में ही डाल लेते हैं। तो बड़ा परेशान किया जी, हम साथ साथ काम कर रहे थे, साथ साथ इस पर नज़र भी रख रहे थे ताकि ये हमसे मिट्टी ना खा ले, क्योंकि इस मिट्टी में गोबर वगैरह मिला होता है, साथ में काफ़ी सारे जर्म्स वगैरह होते हैं। तो इस वजह से हम परेशान थे कि हमारे मौजूदगी में ये मिट्टी कहीं खा ना ले।
तो अभी आ गए जी छोटे गमलों की तरफ। इनको मैं कर रहा हूँ अभी गोडी। गोडी करेंगे। गोडी करने के बाद इंशाल्लाह इसका जो है उसमें खाद वगैरह डालेंगे, और मज़ीद अगर मट्टी की गुंजाइश है तो मज़ीद मट्टी भी डालेंगे, और साथ साथ जो है इसको साफ़ भी करेंगे, और साफ़ करने के बाद कलर भी करेंगे इसको। तो ये जब हमने गमले लिए ना, तो असल में वहाँ पे बस मोबाइल में इस्तेमाल नहीं कर सका, हाथ मेरे फारग नहीं थे, वीडियो नहीं बना सका। तो उसने मुझे ना ये एक इनकी ना कोई खाद सी है ये दे दी, बीज टाइप है, बोलते हैं पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम मिलाते हैं, यूरिया समझ लें। तो थोड़ा थोड़ा मैंने कहा जी सारे पौधों को ये भी डाल देते हैं ताकि जल्दी जल्दी ग्रोथ करें। ये अभी जो मैं जिस पौधे की कर रहा हूँ गोडी, ये है जी कड़ी पत्ता, और उसके साथ है बिल्कुल साइड पे जो पड़ा हुआ है ये है अजवाइन का पौधा। तो ये मैंने घर में पहली दफ़ा ही लिए हैं। पहले इससे पहले तो मैंने ये चीज़ें बाजार में ही देखी हैं, घर तो लेके नहीं आया, लेकिन चलें देखते हैं, ट्राई मारते हैं। बहरहाल अल्लाह पाक कामयाबी दे तो बहुत अच्छे हैं ये, ज़बरदस्त चीज़ें हमने ली हैं। किचन का काम भी हो जाएगा, हाँ खूबसूरती भी है। तो अब ज़रा इन पौधों की थोड़ी सी छांटी वगैरह करते हैं। जो नीचे नीचे वाले 3-4 पत्ते हैं इनको मैंने कहा हटा लेता हूँ, ताकि गमला कलर भी करना है, और उसके बाद ये ऊपर वाले पत्ते छोड़ दूंगा ताकि ये मज़ीद अच्छा लगे। नीचे से दोबारा नए पत्ते निकलेंगे तो मैं मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि इनके आगे से पत्ते जो हैं ये थोड़े गल सड़ गए थे। मैंने कहा इनको हटा लेते हैं तो ताकि यहाँ से नए पौधे पत्ते निकालें। तो बहरहाल माशाल्लाह जी, आज का ये हमारा काम, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। साथ साथ आपको सारी डिटेल से भी आगाह करता चलूँ। अभी जिन गमलों में मट्टी कम है, साथ साथ नुमान मेरी मदद को लगा हुआ है जी, उनमें मैं गोडी वगैरह की है, तो नुमान अभी उनमें डाल रहे हैं मट्टी, ताकि मट्टी भी पूरी करते रहें साथ साथ, क्योंकि नर्सरी से लिए हैं इसी तरह गमले हम लोगों ने। और नींबू और मोतिये का जो पौधा था वो बगैर गमले के हमने लिया था, इसीलिए उनको हमने बाल्टियों में लगाया है, क्योंकि वो ज़रा बड़े पौधे होते हैं ना, तो इस वजह से हमने उनको बाल्टियों में लगाया है। बाकी ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे पौधे हैं। अभी इनको कलर करेंगे गमलों को, और उसके बाद देखते हैं कि कलर हम कैसा लेके आए हैं। वो भी आप लोग हमें ज़रूर अपनी कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय दे दीजिएगा, ताकि आपकी राय जो होती है वो हमारे लिए बहुत अहम होती है। कलर अगर आप लोगों को गमलों का पसंद आया फिर भी बता दीजिएगा, अगर कलर पसंद ना आया तो बता दीजिएगा, इनको चेंज कर लेंगे, और कोई और जो आप बताएंगे वो वाला कलर कर लेंगे। वैसे मैं 2 कलर लेके आया था, मुझे तो ज़्यादा जो है रेड कलर पसंद आया था, तो मैंने रेड कलर ही किया है इन गमलों को। बाकी आपको जो अच्छा लगेगा आप बता दें, ताकि हम उस तरह भी कर लें। जाना आप लोगों ने कहीं भी नहीं है, वीडियो को देखना है टिल टू एंड, और अपनी राय का करना है साथ साथ इजहार। अभी मेरा कलर वाला काम हो गया स्टार्ट। ये आप देख सकते हैं जी, मैं पहला गमला है और ये कलर मैंने स्टार्ट किया है। ये बिल्कुल रेड नहीं है, लेकिन गमले चूंकि नए हैं तो कलर को फ़ौरन पी जाते हैं। तो इसको मैंने कहा 2-3 कोट इसके ऊपर करेंगे तो तब जाके ये कलर नज़र आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा मध्यम सा कलर था, तो मुझे इसका इतना पिंकिश सा था, कोई पिंक कलर था, तो रेड में समझ के लेके आ गया था, लेकिन ये रेड नहीं था। तो दूसरे 2 कलर में जो आया था वो है रेड। और अब देखते हैं कि रेड कलर की कैसी लुक आती है जी, कोशिश करते हैं कि वो भी आपको दिखाएं। ये नींबू और मोती का पत्ता आप देख सकते हैं। अब ये वही कलर है, मैंने कहा इसको नीचे जो प्याला कटोरा सा रखते हैं उस पर रख के चेक करते हैं कि लगा के चेक करते हैं कि इस पर कैसा रिजल्ट आता है इसका। ये एक गमला मैंने उस कलर से कर लिया है, लेकिन मुझे कुछ मज़ा नहीं आया, चस नहीं आई, तो मैंने कहा जी चलें नेक्स्ट जो गमला है उसके ऊपर दूसरा जो रेड कलर है उसको ट्राई करते हैं। अगर वो पसंद आ गया तो फिर बाकी सारे करेंगे रेड। तो चलें अभी कोशिश करते हैं, साथ साथ आप भी देखें, और बोर नहीं होना, तंग नहीं होना, परेशान नहीं होना। मैं आपके साथ हूँ, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके। तो ये देखें जी, ये गमला मैंने किया है, जब अपनी जगह पे तरतीब के साथ रख देंगे ना फिर आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह।
वेलकम व्यूअर्स, जी आप देख सकते हैं जी मेरे हाथ सारे कलर से भर गए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जी आप देख सकते हैं कलर हमारा हो गया है डन। गमले आपके सामने मौजूद हैं और बहुत मेहनत की है, पसीना पसीना हो गया है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस काम के लिए नियत बांधी थी वो काम हो गया है क्लियर। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये आप चेक कर सकते हैं कि तकरीबन काफ़ी सारे पौधे हम लेकर आ चुके हैं और मज़ीद भी इंशाल्लाह मज़ीद अभी आते रहेंगे, न्यू न्यू कलेक्शन वगैरह आती रहेंगी साथ साथ। ये देख सकते हैं ये तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, लीमू और मोतिया, ये दो बड़े जो पौधे हैं ये इधर लगा दिए थे हमने। बाकी ये इसमें है जी धनिया और हरी मिर्चें। तो सारा काम करने के बाद अब हम निकल गए हैं जी के माड़ी की तरफ, के माड़ी जा रहे हैं और छोटा थोड़ा सा काम था वो करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह वापसी होगी। रात को 2-2:30 बज जाएंगे, तो जैसे ही वापस आएंगे फिर थोड़ा आराम वगैरह करेंगे तो व्लॉग आपको देखने को मिलेगा जी सुबह। ये आप देख सकते हैं मगरिब के बाद का टाइम है, तो चलते हैं अपने काम वगैरह करते हैं, जो मामलात हमारे हैं दुनियावी उनको भी साथ साथ देखना पड़ता है और साथ एंजॉय भी करते हैं, छुट्टियां भी गुजारते हैं, साथ अपने काम शाम भी निपटाते हैं। तो इंशाल्लाह आपके साथ इसी तरह अच्छे अच्छे ब्लॉग, प्यारे प्यारे ब्लॉग बनाकर शेयर करते रहेंगे। बस आप लोगों की मोहब्बतें चाहिए, अपनी मोहब्बतों में अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा करें, जिस तरह के मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप भी इसी तरह मुझे याद रखेंगे। बहरहाल कमेंट्स लाजमी कर लिए करें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करेंगे? 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है और अभी तक मेरे 160 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए। ये तो आप लोग मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं ना। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो कम से कम मेरी इस आवाज़ के तवसत से मुझे लाजमी सब्सक्राइब करें, और आप लोगों का जो प्यार है यही मेरे लिए सब कुछ है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ये थोड़े थोड़े नज़ारे आपको इसलिए साथ साथ चेक करा रहा हूँ कि हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी रास्ते में। ऐसा लग रहा था कि जैसे बस अभी बारिश स्टार्ट होने वाली है, लेकिन बारिश हुई नहीं। हम लोग चले गए, वापस भी आ गए, रात को 2-2:30 बजे वापस आए, लेकिन बारिश नहीं हुई। तो अल्लाह पाक रहमत की बारिश बरसाए। कराची में बहुत ज़्यादा हब्स सी बनी हुई है, गर्मी है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते हैं करेक्ट प्यारे ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।